नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे बोल्ड एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टेट मैनेजर पार्ट 2 के बारे में। इस वेब सीरीज़ में एक मनी लेंडर रहते हैं जिसका नाम रतन सिंह होता है। वे सभी गांव वालों को मनी लेंड करके रखे थे, लेकिन जब गांव वाले उसका कर्जा वापस नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन दोस्तों मनी लेंड करके ब्याज से पैसा कमाना तो इसका पहला रूप था, लेकिन दूसरा रूप इनकी कमाई का बहुत ही खतरनाक होने वाला था। कमाई के सिक्के में अगर हम दूसरे पहलू की तरफ देखें तो इलीगल तरीके से वे पैसा कमाते थे। वे ड्रग्स के साथ साथ हथियारों का भी तस्करी करते थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन की तरफ। वेब सीरीज़ के शुरुआत में हमें एक आंटी देखने को मिलती है जो सोने की दुकान में अपनी गहने वस्त्र बेच रहे थे। दरअसल दोस्तों ये आंटी अपने पति के इलाज के लिए मनी लेंडर रतन सिंह से पैसा लेके रखे थे, लेकिन उन्होंने अब तक उनके पैसे वापस नहीं लौटा पाए थे। उन्होंने सारे गहने वस्त्र अपने बेच दिए, तब भी वे उनके कर्जे को वापस नहीं कर पाए थे। अगर कोई भी व्यक्ति रतन सिंह के पैसे वापस नहीं लौटा पाते हैं तो रतन सिंह उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से व्यवहार करते थे। इसी तरीके से जब वो आंटी उसके पैसे को वापस नहीं लौटा पाते हैं तब रतन सिंह उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। दोस्तों रतन सिंह के पैलेस में उसके साथ साथ 3 साथी उसके रहते थे और आज एक नई पैलेस मैनेजर आने वाली थी। जब यहाँ के नई पैलेस मैनेजर आती हैं तब रतन सिंह उसको देख करके उसके वशीपन जग जाते हैं। यहाँ पर रतन सिंह उनके साथ सेक्स करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे पैलेस मैनेजर उसके व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तंग होकर के वहाँ से जाने की मांग करते हैं, लेकिन यहाँ पे रतन सिंह को पैलेस मैनेजर की एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होती है और वे पैलेस मैनेजर को कैद करके रखते हैं और उसके साथ भरदम सेक्स करते हैं। दूसरी तरफ अगर रतन सिंह की काले धंधे के बारे में बात करें तो वे महीना में एक बार ड्रग्स की सेलिंग करते थे और जो भी साथी उनकी ड्रग्स सेलिंग में साथ नहीं दे पाते थे, अगर वे डरते थे तो उनको मार दिया जाता था। इधर पुलिस को भी पता लग गया था कि रतन सिंह ना कि ब्याज से पैसा कमाते हैं बल्कि वे साथ साथ ड्रग्स और हथियारों की भी तस्करी करते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब रतन सिंह को आंटी के बेटी से प्यार हो जाता है। ये आंटी वही थी जिन्होंने रतन सिंह से पैसे लिए थे। यहाँ पर रतन सिंह तो आंटी के बेटी को पसंद कर लेते हैं, लेकिन आंटी के बेटी का किसी और के साथ ही अफेयर चल रहा था। वे दूसरे नमूने के साथ ऑलरेडी घपाघप कर चुके थे। एक दिन रतन सिंह उसकी माँ को वहाँ बुलाता है, यानी आंटी को वे बुलाते हैं और वे उसकी बेटी से शादी के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन यहाँ पे आंटी साफ साफ मना कर देती है। फिर आंटी को उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है। फाइनली आंटी की बेटी उस रिश्ते को मंजूर कर लेती है और उसके बाद वे रतन सिंह से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे से कुछ ना कुछ वादे करते हैं। वह लड़की रतन सिंह से एक शर्त पर शादी करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि वो उसकी माँ को परेशान नहीं करेंगे और उनके सारे कर्ज माफ़ कर देंगे, और इस शर्त पर वे दोनों शादी कर लेते हैं। इधर पुलिस भी एक जासूस तैयार करके रखे थे कुंडली निकालने के लिए। वे उस बंदे को तैयार कर लेते हैं और उसके बाद वे स्टेट मैनेजर के रूप में उस पैलेस में उसको वहाँ बेचते हैं। अब आगे की वेब सीरीज़ में क्या होने वाला है दोस्तों, ये तो हमें आगे की पार्ट में ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को अगले पार्ट के लिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।